महासमुंद जिले के ग्राम कनिकेरा में जहां पर कनिकेश्वर महाराज के दर्शन आज हम करेंगे। ये बहुत छोटा इतना मोटा मतलब शिव जी कोरिया झाड़ के बीच से दो जपना उसके बीच से निकला हुआ था। आप क्या चमत्कार होते हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ कम से कम 5-7 आदमी अपने जीव दान करके अपना मनोकामना पूर्ण किए हैं। जीव दान, जीव काट करके वहाँ चढ़ाए हैं। ना रहे वो मन किसी अमृत का अभिलाषी। जो श्रद्धा से आते हैं अपने मनोकामना के लिए, जो भी श्रद्धा पूर्ण काम करते हैं उसको उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कई सालों पूर्व जो है इस मंदिर की शुरुआत ऐसी हुई थी कि यहाँ पर दो पेड़ों के बीच में जो है शिव भगवान प्रकट हुए। जग में तू जग तुझ में सारा। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पावन पर्व जो है चल रहा है महादेव का पर्व, और ये पर्व जो है महादेव के भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है क्योंकि केवल एक लोटा जल से जो है महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। और उसी के साथ ही साथ आज जो है तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार में जो है हम एक ऐसी जगह पर आ पहुँचे जिसको मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहते हैं कि शिव जो है हर कण कण में बसते हैं, हर गली चौक चौराहों में बसते हैं, और उसी की गली गलियारों से गुजरते हुए जो है हम आ पहुँचे हैं महासमुंद जिले के ग्राम कनिकेरा में, जहां पर कनिकेश्वर महाराज के दर्शन आज हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कनिकेश्वर महाराज जो है क्यों इतने प्रसिद्ध हैं और क्या उनकी मान्यता है, और भक्त क्यों जो है सुबह से ही उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कतारों में लग जाते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं जो लगातार जो है कनिकेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि क्या इसकी मान्यता है और कैसे जो है यहाँ भक्तों की भीड़ जो है लगती है। बाबा, पहले सबसे पहले आपके बहुत बहुत स्वागत है केपी न्यूज़ में। और कनिकेश्वर जो महाराज है इला 2008 में जो है पर्यटक स्थल में घोषित कर दे गए हैं, लेकिन ओकर से पहले मैं आप जानूँ कि आप कब से जो है कनिकेश्वर मंदिर से आप जुड़े हो और का कुछ जो है ये मंदिर को लेके कहानी है। पहले मोर नाम सोहन लाल साहू है और शंभू कनेश्वर नाथ मंदिर ट्रस्ट से मैं जुड़े हुए हैं। और ये शंभू जी हमारे पिताजी के पिताजी ऊपर आगे के सब श्यान मन के बताए अनुसार ये बहुत छोटा इतना मोटा मतलब शिव जी कोरिया झाड़ के बीच से दो जपना उसके बीच से निकला हुआ था। और यहाँ कुछ नहीं, जंगल से छोटा सा दलदल टाइप का सरार था। और ये 2002 में इसका मंडप का सज्जा हुआ और मंदिर बना, और उसके बाद से यहाँ के जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे आम जनता, आसपास के ये गांव वाले और हमारे कनिकेरा वाले और अनेक भक्तालु जन यहाँ सहयोग किए, सागर को मस्त बनाए हैं सबके जन सहयोग से। और शासन के द्वारा सिर्फ मनरेगा से काम हुआ है और ना आज तक ना जिला प्रशासन इसमें ध्यान दे रहा है, ना हमारे मंत्री लोग यहाँ उतना ध्यान नहीं देते। ये पर्यटन स्थल शंभू कनेश्वर नाथ है, शंभू जी हैं, शंभू जी हैं। इसके विकास के लिए बहुत कुछ पृथक किए हम लोग और आम जनता के सहयोग से सफलता से ये यहाँ का जो वातावरण है और सौंदर्यीकरण है ये चल रहा है। और अभी तक भी जितने भी मंदिर व्यवस्था में काम चल रहा है वो सब जन सहयोग से ही चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस मंदिर व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, मैं एक ये पूछना चाहूँगी इसमें कि जब आप बताएं कि आपके पापा के भी पापा मतलब दादा के जब थे तब यहाँ पर दो पेड़ों के बीच में जो है शिव भगवान निकले थे। शिव भगवान में थोड़ा सा उनकी मूर्ति में जो पिंड निकला है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कुछ आपको पता चला? पहले बहुत छोटा इतना मोटा था बता रहे थे। हम लोग तो यहाँ पैदा ही नहीं हुए थे। जब से हम लोग संभलने और जानने के लिए मंदिर आने के लिए तब से हम देख रहे हैं।
जब हम थे तो इतना मोटा था। हाँ। आज के डेट में बहुत बड़ा आकार बड़ा ले हो गया लिया। है, लेकिन इसका आकार और बढ़ रहा है कि नहीं? आकार बढ़ रहा है। पहले तो इसका जनेऊ नहीं दिखता, आप जाएंगे जनेऊ देखेंगे, एक एक तो जनेऊ खुल गया है। हाँ। मस्तक में चांद का भी ये खुल गया है। और भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। जो श्रद्धा से आते हैं अपने मनोकामना के लिए, जो भी श्रद्धापूर्ण काम करते हैं उसको उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कईयों भक्त आए, कईयों भक्त का हर मनोकामना पूर्ण है, सिर्फ श्रद्धा विश्वास। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे महासमुंद जिला में अभी इस कनेश्वर नाथ भोलेनाथ के जो इसकी विशेषता, तो इससे बढ़कर अभी कोई नहीं है। जी, भी आपने बताया कि अभी जो है बहुत लोगों की मान्यता जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और जो शिव भगवान का आकार है वो भी पहले छोटा था, छोटा होने के बाद में धीरे धीरे जो शिव भगवान है वो बढ़ते चले गए हैं। तो लोगों का कैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ और क्या क्या मान्यता जो है पूरी हुई है? आप क्या चमत्कार होते हैं यहाँ पे देखे हो? हम तो यह चमत्कार होते देखे हैं कि एक मरीज था कैंसर का जी, और वो यहाँ अभिषेक करवाए। अभिषेक करवाने के पश्चात उसका बॉम्बे में इलाज था। हाँ। और जैसे उस लड़का ने यहाँ अभिषेक करवा के यहाँ से ही डायरेक्ट माना एयरपोर्ट से बॉम्बे गया, बम्बई जी, अपने इलाज के लिए। उसके बाद वहाँ जाकर फिर चेक करवाए, इलाज ऑपरेशन कराने के लिए। तो डॉक्टर बोल दिए कि इसमें इसका कोई बीमारी नहीं है, पूरा साफ़ हो गया है। हम लोग वही चमत्कार समझ रहे हैं। उन्होंने बताया मेरा तो वहाँ जाने के बाद कोई मेरे ऊपर कैंसर का कोई ये नहीं है, एक वो चीज़ हो गया। यहाँ कम से कम 5-7 आदमी अपने जीव दान करके अपना मनोकामना पूर्ण किए हैं। जीव दान? जीव काट करके वहाँ चढ़ाए हैं। कम से कम 5 से 7 लोग। हाँ। और जीव दान करने में मतलब कैसी मनोकामना उनकी अब पूरी वो हुई? जो अपने मनोकामना के हिसाब से उसमें जीव का दान दिए हैं, और वो स्वस्थ है, बढ़िया है। 1 महीना 1.5 महीना बाद उसका जीव पूरा जो कहते हैं पूरा आकार में आ गया। और ये पूरा कब की बात होगी वह? ये तो 20 साल पहले से है, 30 साल पहले से है, 40 साल पहले से है। बहुत आश्चर्यचकित तो बात एक है कि जीव दान, हमने खबरों के माध्यम से सुना था कि लोग जीव दान करके जो है अपना देह त्याग चुके हैं। एक खबर आई थी कुछ महीनों पहले, पर एक चीज़ यहाँ से सामने निकल कर आ रही है कि जीव दान करने से उनकी मनोकामना पूरी हुई है। अब इसमें 20 से 30 साल पुरानी ये बात बोल रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं। हालांकि हमने ये चीज़ों को नहीं देखा है, पर इनके अनुभव से हम उस चीज़ों को मान सकते हैं। जीव दान जैसी चीज़ें अब देखने को मिलती है? अब 20 साल हो गए, 20 साल के बाद अभी नहीं। जैसे जैसे श्रद्धा भक्ति आस्था जुड़ते जा रहे हैं। हाँ। और आज के नए युग में शिक्षित हो रहे हैं, तब से जो जीवदान का ये बंद हो गया है। एक बात जो इनके द्वारा बोली जा रही है, अगर मैं उसको विस्तार पूर्वक बोलूँ तो ये चीज़ें हैं कि जीवदान 20 से 30 साल पहले होता था, पर उसके बाद से जो शिक्षा ने जो अपनी जगह बनाई है, उसके साथ ही साथ लोग जो है जागरूक भी हो गए हैं। और अब भगवान के प्रति प्यार तो है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सीमित हो गई है अब दायरे भी। और वहीं पे जो मान्यता है इस मंदिर को लेकर, उसको भी जो है तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है। और अब जो है 2008 में इसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा कर दी गई है। उसके बाद में कैसे जो है इसका विकास का कार्य जो वैसे बोल रहे हैं आप थम गया है, और उसके बाद किसका सहयोग जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस पूरे मंदिर में मिला है अब तक? सबसे पहले किया जाए तो 2008 में इसमें पूनम चंद्राकर जी थे विधायक, राज्य मंत्री, और ब्रिज मोहन अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री थे, और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। रमन सिंह, ब्रिज मोहन अग्रवाल और पूनम चंद्राकर के मेन श्रेय से यह पर्यटन स्थल में घोषित हुआ। उस टाइम मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता था, और अब भी हूँ, और मैं शुरू से बीजेपी कार्य करता हूँ। और तब से पर्यटन स्थल और यहाँ का विकास आज तक चल रहा है। और एक और ख़ास मनोकामना है, जो सच्चे मन से आते हैं वो अपने पुत्र के लिए भी एक प्रार्थना करते हैं, उनको भी पुत्र मिले हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हुए हैं। और बहुत अनेक मतलब चमत्कार हुए हैं कि एक एक तो बताएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, है ना जी। चमत्कार की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे वाक्य हैं, काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो शायद याद भी नहीं होंगे, और कुछ याद हैं तो उनके कुछ जिक्र जो है यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात है कि हर सावन सोमवार में, जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, और जो भक्तों की कतार है वो यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हैं, सुबह से शाम रात तक जो है यही सिलसिला जारी रहता है। और उसी के साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा करने वाले होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो यहाँ से जल लेकर यहाँ के प्रसिद्ध जगहों पर जाकर पहले तो यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ पर भी जो है कांवड़ यात्राओं की अच्छी भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसी प्रश्नों के साथ में मैं एक और चीज़ आपसे दादा पूछना चाहूँगी कि जैसे कि ये मंदिर है, कनिकेश्वर मेन धाम है, शिव भगवान यहाँ पर है, पर इसके अलावा भी यहाँ पे तमाम देवी देवताओं को ना विराजित किया गया है, तो क्या है उसमें, क्या कुछ खास है? ये 2002 से पहले देवी माता यहाँ बस्तरहीन दाई प्रकट हुए हैं। एक यादव लड़का के साथ विराजमान होकर आए और यहाँ जगह का मांग अपने हिसाब से जब फूका झाड़ा वैद से करवाए, वो खाना पीना बोलना चालना सब बंद कर दिए थे। तो अब इसको उसके बारे में जानकारी मिला कि इसको देव माँ विराजमान है, तो इस हिसाब से उसको फूका झाड़ा करवाए। तो उसने अपना ज़बान से बोला कि मेरे को शिव मंदिर के पास जगह चाहिए और मैं यहीं रहने के लिए आई हूँ और मेरे को स्थापना यहाँ होना है, ऐसे करके। तो हम लोग ग्रामवासी समिति वाले यहाँ के तो इस जगह को चयन करके उनके नाम से स्थापना किए और लड़का से हटकर वो यहाँ विराजमान हो गए। तब से इसका मान्यता बहुत बढ़ गया है और इसका भी बहुत मान्यता है। साक्षात समझो जाए तो उसके नाम से जोत जलता है दोनों कुंवार और चैत नवरात्रि में। यहाँ का इसका ये है जी, बस्तरहीन दाई का बगनई नाला है, बगनई नाला ये स्वयंभू है। और यहाँ अनन्यों भक्त अपने पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इस मंदिर में ये कहूँगा कि हमारे महासमुंद जिला के वरिष्ठ पुरोहित पंकज महाराज जी ने यहाँ काल सर्प दोष, बहुत सारे दोष, मंगल दोष और एक अभिषेक वगैरह सबसे शुरू प्रारंभ उसी के हाथों से हुआ है। मैं पंकज महाराज जी पुरोहित को बहुत बहुत इस शिव मंदिर के लिए ये करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत सारा सहयोग प्रदान किए हैं। जी, लगातार ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सुनने को मिलती थी। इसमें से एक कुछ बिंदुओं को मैं फिर से लेना चाहूँगी, ये कि कई सालों पूर्व जो है इस मंदिर की शुरुआत ऐसी हुई थी कि यहाँ पर दो पेड़ों के बीच में जो है शिव भगवान प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद में धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी आकार बढ़ाई और आकार बढ़ाने के साथ में उनकी जो भक्ति है और लोगों में ये बात जैसे गई तो यहाँ पर जो लोगों की जनसैलाब है वो भी धीरे धीरे आना शुरू हुआ। और इसी के साथ ही साथ जो है इसका जो उल्लेख है, अगर मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में जाऊंगी तो इस जगह का भी उल्लेख है। और 2008 में जो है इससे जो है आधिकारिक रूप पर जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा कर दिया गया और लगातार जो है हर बार भीड़ जो है इसी प्रकार देखने को मिलती है और निरंतर जो है यहाँ पर भीड़ अब बढ़ती नज़र आ रही है। हर सावन सोमवार में नई खबरों के साथ में, नई स्टोरीज के साथ में शिव मंदिर की हम आपके सामने आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल जो है आज जो है हम महासमुंद की ग्राम कनिकेरा के कनिकेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं, जिसकी स्टोरी हमने आपको सुनाई। अगर आप भी इस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानते हैं कुछ अनोखी स्टोरी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ नई स्टोरीज जहाँ पर आप चाहते हैं हम आएँ और दिखाएँ वो भी आप हमको बता सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।